हो सकता है मैं थोड़ा कम समय दे पाऊँ, कोशिश करूँगा कि जितना समय हो सके उतना देने की कोशिश की जाए। देखते हैं चलिए। अब आप लोग बताइए प्राइस में क्या ट्रेड किया जा रहा है, प्राइस एक्शन को ट्रेड कर रहे हैं या सेंटीमेंट्स ट्रेड हो रहे हैं। क्लियर कट आप लोगों को शो कर रहा है कि सेंटीमेंट्स ट्रेड हो रहे हैं हाई प्रीमियम्स के साथ। प्रीमियम्स डिके नहीं होते हैं, जिस तरफ मूवमेंट उस तरफ प्रीमियम डिके होगा। आप एक बार सोच कर देखिए कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस मतलब 40,467 बाजार चल रहा है ना। तो आप देखिए थोड़ी समझ आपकी डेवलप कर रहा हूँ, थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ शुरुआत में। दोनों को पकड़ लीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि प्रीमियम्स कितने हैं। देखिए 560 और 530। आज दिन कौन सा है? आज के समय अगर कोई और सेशन होता, अगर ये बजट सेशन से पहले के ट्रेडिंग सेशंस होते या फिर बजट के बाद आप 10-15 दिन बाद, या फिर ऐसे मानिए कि नॉर्मलाइजेशन करूं तो आप समझ लीजिए कि विक्स जब भी 15 के आसपास ट्रेड कर रहा होगा तो नॉर्मल प्रीमियम्स हम लोग क्या ट्रेड करते हैं एट द मनी 250 से 300, क्या कह रहा हूँ, 250 टू 300। और अभी ये प्रीमियम्स क्या है 560 540। नॉर्मल प्रीमियम से हम लोग 250 प्रीमियम्स एक्स्ट्रा ट्रेड कर रहे हैं इस समय के अनुसार। क्या कह रहा हूँ कि जो अमूमन प्रीमियम होना चाहिए किसी भी स्ट्राइक प्राइस में एट द मनी की बात कर रहा हूँ, उससे कहीं 250 पॉइंट्स मतलब लगभग 2 गुने प्रीमियम्स ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, बाजार के हाई प्रीमियम्स का फ़ायदा उठाएंगे। आज की ट्रेडिंग में आप लोगों को बता देता हूँ, 42,000 आप लोगों के पास पहले से होल्ड था, वो प्रॉफिट्स आप लोगों ने निकाले होंगे। फिर 41,900 सेल किया है, 41,900 के प्रॉफिट्स आप लोगों ने 92 से 95 यही रेंज रहा होगा, 60 के आसपास आपको बुक कराया गया होगा। और 41,800 में अभी आप लोग होल्ड करके रखे होंगे पोजीशन। यहाँ पे आपका लगभग 60 पॉइंट्स के आसपास माइनस दिख रहा होगा, क्योंकि ये बाजार यहाँ से अपोजिट मूवमेंट करके क्लोज किया है, ठीक है। ये ट्रेड्स है। अब इन सारी ट्रेड्स में ये तो वो है कि इसमें आप प्राइजेक्शन किससे कुछ नहीं कर सकते, बस हम लोगों को क्या पता होना चाहिए कि एक स्टॉप लॉस कि जहां पर हम लोगों को एग्जिट करना है। तो वो एसएल क्या है, आज का डे हाई। आज का डे हाई नहीं निकलना चाहिए, ये कंफर्मेशन है। आज का डे हाई जैसे ही निकलेगा हम लोग ट्रेड से निकलेंगे, कि चाहे ऊपर से कोई भी स्ट्राइक प्राइस आपने शॉर्ट करके रखा हो। डे हाई हम लोगों का एक लास्ट प्राइस है, जिसके बाद हम लोग किसी भी ट्रेड को होल्ड नहीं करेंगे। और कल का सेशन और एक दिन और, एक 1 फेब, थोड़ा वेट करके देखिए। बायर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर बायर्स अच्छे से अपने स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लेते हैं और टारगेट ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत है बायर्स के लिए, क्या दिक्कत है, बायर्स को पैसा कहाँ मिल रहा है। सर मैं आज ट्रेड करता रहा, वो 500 का प्रीमियम वो 200 पॉइंट नहीं देकर जा रहा है एक मूवमेंट में, और कितना देर आप होल्ड करेंगे, 200-250 पॉइंट, उतना पैसा बायर्स की तरफ भी नहीं आ रहा है झुककर। और जो सेलर्स हैं, प्रीमियम डिके नहीं है। आज का विक्स जो है प्रीवियस सेशन से ऊपर क्लोज किया, उसके पहले उससे ऊपर, उससे पहले उसके ऊपर। अब हम लोगों को क्या करना है पता है, हम लोगों को एज अ सेलर, ये वो समय है, मैं आपको बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन सेलर्स जो अभी सेलिंग करते हैं ना बाज़ार में, इस बाज़ार से चले गए होंगे, या फिर कैपिटल को, अपना जितना भी कैपिटल होगा उसको मैक्सिमम कंडीशन में मैं बता सकता हूँ 30 to 40% डिक्लाइन हो गया होगा, जितना भी फंड होगा। कारण क्या है, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को रिलेट कराता हूँ, एक बार ध्यान से सुनते जाइएगा। जिन लोगों की क्लासेस फ्रेश हैं वो लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप रिलेट कर पाएंगे धीरे धीरे करके। देखिए ये ओपन प्राइस है और ये लो लगा है मॉर्निंग का, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज़ को। ओपन प्राइस ये है, क्या है, मान लेते हैं कि 39,850, 39,850 के आसपास ओपन हुआ बाजार। ओपन होने के बाद लो लगा है बताइए 668 670 के आसपास मान लेते हैं चलिए। और उसके बाद हाई क्या लगा है, कैलकुलेट करते जाइएगा, 40,800। लगभग रफली फिगर पकड़िए तो भी लगभग 1300 पॉइंट से ऊपर है, 1300 पॉइंट से प्लस का हाई लगा है, ठीक है। और उसके बाद लो क्या लगा है बताइए, 39,420 के आसपास ये लो लगा है। फिर से अगर 800 से आप जोड़ते हैं तो 1400 पॉइंट्स का फिर मूवमेंट है। पहला मूवमेंट लो टू हाई कितना है,
1300 पॉइंट और ये 1400 पॉइंट का फिर मूवमेंट है। आप सोचिए ये मूवमेंट अगर आप पकड़ लें तो 2700-2800 पॉइंट हो गया, और उसके बाद यहाँ से ये 467 फिर से 1100 पॉइंट का मूवमेंट, 1000 मान लीजिए। तो इंट्राडे में जब एक सेशन में 3500 पॉइंट अप डाउन बाजार कहीं इससे ज़्यादा हुआ हो, 3600-3700 पॉइंट, तो सेलर्स किसी भी पोजीशन को होल्ड कर पाएंगे क्या? बहुत मुश्किल है। उस कंडीशन में जब आप लोगों ने शॉर्ट किए वो प्रॉफिट्स निकल आए क्योंकि बाजार गिर गया, प्रीमियम्स डिके नहीं है। अब प्रीमियम कल के बाद 1 फ़रवरी से मेल्ट होगा, और कैसे मेल्ट होता है उस कंडीशन को समझना है। देखिए सेंटीमेंट ट्रेड हो रहा है, तो सेंटीमेंट का मतलब क्या है कि रिटेलर्स का डर ट्रेड किया जा रहा है, कि रिटेलर्स जिधर भी डर रहा है वही वहाँ पे स्टॉप लॉस लिए जाएंगे, वहीं टारगेट लिए जाएंगे। आज के सेशंस के मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ से निकल के आए हैं? ट्रिपल टी से। ध्यान से सुनिएगा, यही कल भी बायर्स ध्यान रखिए कि सिर्फ ट्रिपल टी को ट्रेड करना है। ट्रिपल टी का मतलब क्या है? ट्रेड द ट्रैप। ट्रेड द ट्रैप का मतलब क्या है कि अगर ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, प्राइस रेजिस्टेंस निकले ब्रेकआउट नहीं लेना है, सपोर्ट निकले ब्रेकडाउन नहीं लेना है। लेकिन अगर ब्रेकआउट हुआ है और लौट के आया है तो ढाई का ऐसा रखिए, शॉर्ट कर दीजिए। ट्रैपिंग को ट्रेड करना है कि बायर्स को बाई दिखाएगा और सभी को ट्रैप करेगा। यहां पे दोबारा से नीचे आता है, ब्रेकडाउन करता है, प्रीवियस डे लो हो, प्रीवियस डे हाई हो, जो भी करे प्राइस, और दोबारा से ट्रैप करता है, तो यहां पे लॉन्ग कर दीजिए और नीचे यही लो का स्टॉप लॉस रखिए। यही एकमात्र चीजें हैं जो भी बाजार में काम करेंगी। क्यों? विक्स हायर हाई है, और जब तक विक्स हायर हाई है सिर्फ ट्रैपिंग किया जाएगा, और प्रीमियम्स इतने ज्यादा हैं। सेलर्स पोजीशन को देखिए, ये रिटेल सेलर्स के लिए परेशानी का सबब है कि इंट्राडे हायर मूवमेंट्स। आप सोचिए उन बड़े सेलर्स के लिए परेशानी का सबब है नहीं, उनको पता है कि अब मैं भी आपसे कह सकता हूं कि 1 फ़रवरी का क्लोजिंग 40 और 41 के बीच में होना चाहिए, 40 to 41, अगर सब कुछ सही रहा तो। अगर वन साइड मूवमेंट आ गया तो हम लोग तो साथ चलने वाले हैं। 41 और 40 के बीच में क्लोज होना चाहिए, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगा 40 के आसपास एक्सपायरी होने का, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। देखिए ये पूरी तरह से सही होने की संभावना नहीं है, बाजार बहुत वॉलेटाइल है। जहां पे आप इंट्राडे में 4000 पॉइंट के आसपास मूवमेंट देख रहे हो, और फिर ये प्रिडिक्ट करना कि 2 दिन बाद बाजार कहाँ होगा, वो बाजार लाइव होने के बाद ही समझ में आता है। लेकिन हाँ, सेलर्स की पोजीशन बता देती हैं कि मैक्सिमम प्रीमियम वो कहाँ पे सेल करके बैठे होंगे और कहाँ पे वो अपने प्रॉफिट्स बुक करने की सोच रहे हैं। तो कोई मूवमेंट नहीं आना है, ध्यान रखिए इस बात को। रेंज बॉन्ड क्लोज करना चाहिए ये पूरा बजट सेशन, और अगर रेंज बॉन्ड क्लोज किया तो क्लोजिंग जो है 40 से 41 के बीच आनी चाहिए। मैक्सिमम स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे सेल होंगे, और मैक्सिमम सेलर्स, इंस्टीट्यूशन सेलर्स यहीं पर बैठे मिलेंगे। अब यहाँ पे होगा क्या? इंट्राडे देखिए, इंट्राडे का मूवमेंट बताइए आप। 42 पॉइंट पॉजिटिव निफ्टी क्लोज किया है फ्राइडे की क्लोजिंग से, ध्यान से सुनते जाइएगा। 42 पॉइंट्स, मतलब पिछले दिन जहां बंद हुआ ना वहां से सिर्फ 42 पॉइंट ऊपर क्लोज किया, और इंट्राडे मूवमेंट लो टू हाई, हाई टू लो, आप देख रहे हैं 3500-4000 पॉइंट के आसपास पहुंच रहा है। आज का जो बाजार है, यही बाजार आप रिपीट मोड पर देखेंगे कल के सेशन में। जहां तक संभावना है क्या कि सिर्फ ट्रिपल टी से बायर्स का पैसा बनेगा, ट्रिपल टी से। जहां पर एक बार जिसको ट्रैप किया गया, मैं आपको शो कर देता हूं, चलिए। ये एक जोन था, किनका? सेलर्स सेल करते हुए आए और यहाँ पे प्राइस को कंसोलिडेट करा रहे थे। आज इसके नीचे क्लोज किया, क्लोज के बाद गया इसके ऊपर निकल के गया। जैसे ही लौट के आया है तो यहाँ पे देखिए कि ये रिजेक्शन कैंडल, और यहीं पे आप लोगों को ट्रेड दिया गया था, और देखिए निकल गया। फिर डे लो ब्रेक किया है यहाँ पर। डे लो ब्रेक करने के बाद जिन जिन लोगों ने फ्रेश शॉर्ट किए हैं डे लो ब्रेक करने के बाद, ट्रैप कर गया। और ये वही बुल का साइन कि कंसोलिडेशन, प्राइस नीचे आया है, दोबारा से वहीं जाके रुकेगा और ब्रेकआउट। तो देखिए यहीं पे ये निकल गया। यहाँ पे एक बार मैंने पोजीशंस को कट भी किया। एक शाम को मेरा ट्रेड बहुत अच्छा नहीं रहा, मैक्सिमम प्रॉफिट्स जितने थे उसमें से 40% तक डिक्लाइन कर गया। कारण था ये वाला जो प्राइस है, नहीं ये नहीं, यहाँ पर ये इस प्राइस के पास मैं दोबारा से शॉर्ट पोजीशन ले रहा था, उसका मेरा सिर्फ एक इंट्राडे स्टॉप लॉस हिट हुआ एज अ बायर। वो तकलीफ नहीं है। जब आप एक बार पैसा कमा लेते हैं और कमाए हुए पैसे से लॉस देना कोई बड़ी चीज नहीं। अब मैं क्या बताने वाला हूं आपको, ध्यान से सुनिए। इंट्राडे मूवमेंट क्या है? प्राइजेक्शन सेंटीमेंट को ट्रेड कर रहा है कि जिधर आप ऑर्डर्स मैक्सिमम एग्जीक्यूट किए जाएंगे उनका पैसा बाजार में खाया जाएगा।
तो आपको क्या करना है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन 2 दिन तक ट्रेड नहीं करना है। बड़े ब्रेकआउट होंगे तो ट्रेड करेंगे। अब बड़े ब्रेकआउट का मतलब आप लोग नहीं समझ पाते हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हम लोग समय को ट्रेड कर रहे हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम की, हर एक कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम का है। तो अगर आप यहाँ पे रिजेक्शन देखते हैं तो आपको 5 मिनट में हुई बिकवाली का रिजेक्शन दिखेगा कि यहाँ से गिरावट आई, आपको यहीं से सपोर्ट दिखेगा। तो 5 मिनट की बिकवाली और खरीदारी का सपोर्ट रेजिस्टेंस जो 5-5 मिनट की कैंडल से बना हो वो बेहतर होगा, या जो एक एक दिन की कैंडल से बना हो या घंटे भर की कैंडल से बना हो वो बेहतर होगा। आप कहेंगे बड़े टाइम फ्रेम पर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे वो मेरे काम के। तो मैंने क्या कहा, वही चीज़ मैंने आपसे कही कि अगर आप आवरली टाइम फ्रेम के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करेंगे तो कुछ है, और बाकी 5 मिनट या 10 मिनट के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सिर्फ ट्रैप किया जाना है, बाकी कुछ नहीं। आज के पूरे दिन के समय में मैं आपको बताऊं, इंगल्फिंग कैंडल्स प्रीवियस सेशंस में भी काम कर रही थी छोटे टाइम फ्रेम पे, और आज भी इंगल्फिंग में खूब पैसा बना है। ये हाई है आवरली टाइम फ्रेम पे, देख लीजिए आज का हाई। सभी शॉर्ट पोजीशंस का स्टॉप लॉस यही रहना चाहिए। कल के सेशन में हम लोग मैक्सिमम बाइंग, तो मैं नहीं पर्सनली कर रहा हूँ, आप लोगों को नहीं कराता हूँ। जो लोग पर्सनल बाइंग करते हैं उनके लिए सेशन शानदार रहने वाला है। सेलर्स बहुत अवेयर रह के काम करेंगे। कल के सेशन में भी प्रीमियम डे के कम से कम होगा, मैक्सिमम प्रीमियम मेल्ट होगा बुधवार और बृहस्पतिवार। ठीक है, क्या कह रहा हूँ, मैक्सिमम प्रीमियम मेल्ट होगा 1 फेब और 2 फेब, एक्सपायरी और एक्सपायरी के एक दिन पहले। और बड़े मूवमेंट की बिल्कुल आप अंदाजा मत रखिएगा कि कोई आने वाला है। अगर इंट्राडे में शुरुआत हो गई 12 बजे के बाद बजट सेशन पर, तो ही कोई बड़ा मूवमेंट लेने की कोशिश करेंगे, बाकी कोई मूवमेंट नहीं मिल रहा है लगभग तय लगता है। कारण क्या है, कारण आप देख लीजिए, डेली टाइम फ्रेम पे मैं पहले से डिस्कस करके गया था। ये लास्ट सपोर्ट है जहां पे प्राइस रुकने की संभावना है, क्या ये कैंडल, और इसी को आज ब्रेक डाउन कर रहा था ये यहाँ पर, और वहीं से ये दोबारा से इसी के ऊपर क्लोज कर गया है। तो ये ट्रैपिंग जोन फिर से बनेंगे, यहाँ पर कई सारे ट्रैपिंग जोन बनेंगे। सेलर्स की पोजीशंस बहुत ज़्यादा है तो ट्रैपिंग होने की संभावना है। अब हम लोगों को क्या चाहिए पता है, जो मैंने आपको शुरुआत की, ये जो एट द मनी पर 500-560 प्रीमियम है, ये कभी ना कभी एक 1 फेब के बाद नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी जब भी है तो प्रीमियम से दोबारा से वही 250 से 300 मिलना चाहिए एट द मनी का। तो ये जो 200-250 पॉइंट ये मेल्ट होगा ना, इसका हम लोगों को बेनिफिट लेना है। अब ये बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है बताइए। तो फिर से वहीं पे आज मैं दूसरी आपको पूरा विक्स के लिए एक और कंडीशन बताने जा रहा हूं कि सेलर्स कब इस बाजार में मैक्सिमम प्रीमियम गेन करते हैं, वो तरीका क्या है। और आपको सेंटीमेंट ट्रेड हो रहा है तो सिर्फ सेंटीमेंट को ट्रेड करना है, प्राइजेक्शन को छोड़कर सेंटीमेंट को ट्रेड कीजिए। कैसे करना है देखिए, विक्स यहां पे दिखा देता हूं आपको, ये रहा। ठीक है, ये लगातार कॉन्सिक्यूटिव हायर हाई बना रहा है और लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, प्राइस क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को। प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस करने की कोशिश कर रहा है, गिरावट करने की कोशिश कर रहा है। मतलब बाजार में बहुत ज्यादा डर है, किसको लेकर, गिरावट को लेकर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, विक्स हायर हाई ऊपर की तरफ बढ़ेगा, डर को डिनोट करेगा। फियर बढ़ रहा है तो विक्स बढ़ रहा है। फियर बढ़ने का मतलब क्या है कि वॉलेटिलिटी, जो आपने मूवमेंट देखा ना 3,500-4 हजार पॉइंट का, वो किस कारण से है, वॉलेटाइल मार्केट क्यों है, डर बहुत ज्यादा है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सडन पोजीशंस बनती हैं रिटेलर्स की, सडन स्क्वायर ऑफ होते हैं, दोबारा से ब्रेक डाउन पे पोजीशंस बनती हैं, फिर सारे स्टॉप लॉस हंट किए जाते हैं। तो ये क्या है, फियर है। तो अगर बायर को इतनी प्रॉब्लम दी जा रही है तो सेलर्स उसी तरह से परेशान है। क्या कि अगर इंट्राडे 3 से 4 हजार पॉइंट का मूवमेंट है, ये तो मान लीजिए एक बार ऊपर की तरफ आया, दोबारा नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, लेकिन इससे पहले के सेशन में 1400 पॉइंट का गिरावट वन साइडेड, उसके पहले के सेशन में 1200-1300 पॉइंट का गिरावट वन साइडेड। अगर यही 3500 पॉइंट का मूवमेंट वन साइडेड हो तो सोचिए, यही बैंक निफ्टी जो 40,300 है, ये 37,000 पहुंचेगा अगर 3,000 पॉइंट का भी गिरावट हुआ तो सोच लीजिए 37,500 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन सेलर भी सेफ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि दूर के ऑप्शंस, बहुत दूर के स्ट्राइक प्राइसेस भी सेल करने को सेलर तैयार नहीं होगा। सेलर तैयार नहीं होगा तो प्राइस क्या होंगे, हाइक किए जाएंगे। कि कोई सेलर 100 रुपए पे बेचने को तैयार नहीं है भाई, अब बायर तो बैठे हैं खरीदने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट कोई सेल करेगा तो ही कोई खरीद पाएगा। तो सेलर क्या करेगा, सेलर के लिए प्रीमियम बढ़ा दिए जाएंगे। यही तो फियर का बढ़ना है कि जब कोई सेल करने को राजी नहीं तो 100 का प्रीमियम 150 में बेच लीजिए भाई।
आपको ज़्यादा डर लगता है 200 में बेच लीजिए, तो आप क्या देख रहे हैं कि अभी बाजार से 1600-1700 पॉइंट के दूर के प्रीमियम्स 130-140 ट्रेड कर रहे हैं। अब ये सभी प्रीमियम्स मेल्ट होंगे। कैसे मेल्ट होंगे? डर के साथ प्रीमियम बढ़ाए गए थे और डर के साथ ही प्रीमियम कम होंगे। देखिए फियर बढ़ा जैसे जैसे, यहाँ पे जब जब ऊपर की तरफ विक्स गया और फियर बढ़ता चला गया, प्रीमियम हाई होते चले गए। अब ये फियर एक जगह बना तो रहेगा नहीं, दोबारा से मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन होगा और फिर से अपसाइड मूवमेंट थोड़ा बहुत या फिर वहीं पे कंसोलिडेशन कर दे, तो किसी भी कंडीशन में विक्स नीचे आ सकता है। सिर्फ वॉलेटिलिटी खत्म हो जाने पर विक्स कूल होने लगेगा। और वॉलेटिलिटी खत्म होगी कब? जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम एक साथ ट्रेड नहीं किए जाएंगे। ये कब होगा? बजट सेशन ओवर होने के बाद। जो ये बरसाती मेढक की तरह ट्रेडर्स आते हैं ना इस बाजार में, कि एक सेशन का फ़ायदा उठा लिया जाए। कोई पैसा नहीं देता बाजार एक सेशन के लिए। आप 5 दिन के लिए बाजार में आए हैं, जो ट्रेडर्स 1 साल से इस बाजार को देख रहा है और 5 दिन में प्राइस एक्शन से आप ट्रेड कर लेंगे। ये स्किप करने का समय है और लोग सोचते हैं अर्निंग करने का समय। ये बाजार को स्किप करने का समय है। एक समझदार ट्रेडर बजट सेशन को ट्रेड ही नहीं करेगा, छोड़ देगा। वो उसके अगले दिन से ट्रेड करेगा या फिर बजट सेशन की क्लोजिंग के समय पोजीशंस लेकर जाएगा। उसको पता है कि अब प्रीमियम्स जाने हैं। तो अब ये होता कैसे है? देखिए वॉल्यूम्स कम होंगे, थोड़ा बहुत डर कम होगा। और डर कम कैसे होगा? दिख जाएगा, विक्स कूल होने लगेगा। ये जो विक्स ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये नीचे की तरफ आने लगेगा। अब ये विक्स के नीचे आने का एक पैटर्न है सर, पर्सनल पैटर्न है, डिस्कस करता रहता हूँ, आप लोगों को भी बताता हूँ। चलिए अभी इससे पहले मैंने विक्स के बारे में क्या बताया है कि फर्स्ट आवर का कैंडल अगर बॉडी साइज में आता है तो इसका मतलब क्या है कि आज का बाजार किसी ना किसी तरफ मूवमेंट करने को तैयार है, किसी ना किसी तरफ मूवमेंट करने को तैयार है। फर्स्ट आवर का कैंडल बॉडी साइज, आज का बाजार फिर से किसी ना किसी तरफ मूवमेंट करने को तैयार है। और वही ये सेशन निकल गया और इस सेशन के बाद आज की कैंडल क्या कह रही थी? देखिए इस कैंडल को देखिए, जब बाजार रेंज बाउंड रहे हैं, इस कैंडल को देखिए रेंज बाउंड रहा, इस कैंडल को देखिए रेंज बाउंड रहा। तो ये सारी कैंडल्स में बॉडी साइज देखिए और इस कैंडल का बॉडी साइज देखिए, और इसमें विक साइज भी है और बॉडी साइज भी है। इसका मतलब क्या है? मोमेंटम तो रहेगा लेकिन वन साइडेड नहीं। क्या मैंने कहा? मोमेंटम तो रहेगा लेकिन वन साइडेड नहीं। ध्यान से सुनते जाइए। अगर हाफ विक साइज है और हाफ बॉडी साइज है, इसका मतलब क्या है? मोमेंटम तो रहेगा लेकिन वन साइडेड नहीं। इसी वजह से आपने इंट्राडे लो टू हाई तो खूब मूवमेंट देखे, लेकिन क्लोज टू क्लोज सिर्फ 42 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है बाजार, ठीक है। और इसके पहले सेशन में आपने गिरावट देखी तो देखिए सिर्फ ह्यूज बॉडी साइज है। इसके पहले सेशन में गिरावट देखी, सिर्फ बॉडी साइज है। और इसके पहले कंसोलिडेशन देखा तो देखिए सिर्फ मूवमेंट है ही नहीं, सिर्फ बॉडी साइज है ही नहीं, सिर्फ लोअर विक लोअर विक लोअर विक, ठीक है। अब इस कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ प्राइस गया है, ठीक है। अब ये जो पैटर्न है ना, गिरावट का क्या पैटर्न होता है बताइए? कोई भी भाव चलता है डब्ल्यू पैटर्न पे, ठीक है, और गिरावट होती है एम पैटर्न पे। अब ये एम पैटर्न है क्या? एम पैटर्न क्या है मैं आपको बता देता हूं, एक बार समझ लीजिए फिर मैं आगे चलता हूं। देखिए मान लेता हूं ये 10 रुपए का भाव है और ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। 10 से गया 15, अब 15 पे किसी ने प्रॉफिट बुकिंग की है तो 14 तक आया है या फिर 13 तक आया है। तो जो बायर 10 पे बाई किया है ना, उसके बाद कुछ लोग यहाँ पे निकल गए पैसा बुक करके, प्रॉफिट बुक करके निकल गए। उनकी प्रॉफिट बुकिंग में एक डिप मिलता है। डिप के बाद दोबारा से लोअर लेवल पे कहीं ना कहीं खरीदारी होती है और ये हाई क्या होता है? ब्रेक हो जाता है, ठीक है। क्या कह रहा हूं? ये हाई क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। फिर से ये पैसा जाता है भाव 20 तक और दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग होता है, छोटे छोटे से ट्रेडर्स निकल जाते हैं, भाव आता है 18-17 के आसपास दोबारा से खरीदारी होती है, फिर से ये हाई निकल जाता है। तो इसका मतलब क्या है? प्राइस हर बार एक नया हाई बना रहा है, प्राइस स्ट्रांग है। अब इसी पैटर्न में क्या होगा? दोबारा से 25 का हाई बनेगा, ठीक है। अब 25 के हाई के बाद दोबारा से नीचे की तरफ आएगा 23 के आसपास, फिर से खरीदारी होगी। खरीदारी के बाद क्या करेगा? 25 को ब्रेक करने जाएगा ना, हर बार की तरह। प्राइस स्ट्रांग है, लेकिन अगर इस 25 के भाव पर बिकवाली ज्यादा हो जाए, इससे और इससे जो पहले बिकवाली हुई है इससे ज्यादा कहीं बिकवाली हो जाए, प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा हो जाए, सेलर ज्यादा सेल कर दे, तो वो अपने, अगर सेलर कहीं स्ट्रांग हुआ तो वो क्या करेगा? इस 25 के भाव से दोबारा रिजेक्शन करेगा। अब जैसे ही वो दोबारा से सेल करेगा तो जो 23 तक भाव आया था लौट के, वो
दोबारा से 25 तक जाएगा और दोबारा सेल होगा। सेल होगा तो समझ लीजिए इसका मतलब क्या है, पिछली बार जो सेलर सेल कर रहे थे उनको ब्रेक कर रहा था बायर, उतना स्ट्रांग सेलर नहीं था। इस बार सेलर ने अपना 25 का भाव बचा लिया। कब? जब दोबारा इसको ब्रेक करने बायर गए। इसका मतलब क्या है, जो बायर यहाँ कहीं बाई कर रहे हैं उससे स्ट्रांग ये सेलर हो सकता है। तो जब ये रिवर्सल आता है ना 25 से, तो ये रिवर्सल फॉर्मेशन कैसा होता है, इस तरह से एक बार नीचे आया, अब ये यहाँ से रिवर्स करेगा। ये जो घुमाव है ये रिवर्सल है, इसी को यहाँ पे कैच कर लिया जाता है और ये पूरा एम पैटर्न में तब्दील हो जाता है। और स्टॉप लॉस क्या रखे जाते हैं, यहीं पर जो हाई बन रहा होता है उसके ऊपर। अगर मान लीजिए ट्रेड गलत हुआ तो क्या करेंगे, जैसे ही भाव यहाँ पे निकला तो यहीं से निकल जाएंगे। ये एम पैटर्न है। तो मैक्सिमम प्राइस आप क्या देखेंगे, खरीदारी आती है डब्ल्यू पैटर्न में और बिकवाली आती है एम पैटर्न में। ठीक है, अब ये एम पैटर्न में बिकवाली आती तो है, लेकिन ये किस तरह से आएगी उसको समझ लेते हैं। चलिए देखिए, ट्रेंड आने के बाद ही रिवर्सल संभव है। जैसे अब ये प्राइस चल रहा है, कितना धीमा धीमा सा नीचे आ रहा है, और अब कोई कहे कि कहीं से ट्रेंड रिवर्सल होगा, तो देखिए गिरता हुआ प्राइस पहले फ्लैट हुआ, उसके बाद रिवर्स हुआ। गिरता हुआ प्राइस पहले क्या हुआ, और धीरे हुआ और धीरे हुआ, फिर ये निकल गया। ये भाव नहीं है तो सेंटीमेंट ही, लेकिन प्राइस एक्शन की तरह ही काम कर रहा है। अब इस तरह के मूवमेंट में जब भी प्राइस आता है तो लौटने के लिए क्या जरूरी था, ट्रेंड नीचे की तरफ मूवमेंट था। दोबारा से ऊपर जा रहा है तो क्या जरूरी है, ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है तो ही लौटेगा। रिवर्सल कब होगा, जब पहले से कोई ट्रेंड होगा। ठीक है, डाउन साइड से हो या अप साइड से हो, रिवर्सल कब होगा, जब पहले से कोई ट्रेंड होगा। और ट्रेंड किस चीज का, या तो खरीदारी या बिकवाली। अभी हम लोग विक्स को देख रहे हैं तो विक्स की तरह समझते हैं। तो जितना फियर बढ़ गया है, ठीक है, और अब ये दोबारा से कूल होने के लिए अगर दोबारा से ऊपर जाए और ये जो हाई बना है इसके पहले यहाँ से रिवर्स करने लगे, तो समझ लीजिएगा मैक्सिमम प्रीमियम मेल्ट होने का टाइम आ गया है। अब ये नीचे की तरफ आने वाला है। ठीक है, पहली चीज। अब इसको कैच कैसे करना है, तो एक मैं आपको बात बताता हूँ। इंट्राडे में आवरली कैंडल्स 7 फॉर्मेशन होते हैं। 1 घंटे का एक कैंडल होता है और ये 15 मिनट का लास्ट में एक कैंडल और पुट ऑन कर दिया जाता है, तो 7 कैंडल्स इंट्राडे में फॉर्मेशन होता है। एक कैंडल पिछले दिन का आखिरी घंटा उठा लेते हैं। तो अगर पिछले 8 घंटे की देखिएगा, यहाँ पे इन सेलर्स को जब यहाँ पे मान लेते हैं ये भाव ही है और इनको काटना है, तो कम से कम इनको क्या करना होगा, पिछले 7-8 घंटे से तो खरीदारी करनी होगी ना। और अगर पिछले 7-8 घंटे में खरीदारी नहीं हुई है और लगातार भाव नीचे की तरफ जा रहा है पिछले 7 to 8 आवर्स, इसका मतलब क्या है, पिछले पूरे एक दिन में खरीदारी नहीं हुई है। आखिरी दिन का 1 घंटा और आज का पूरा सेशन, अगर 8 का मूविंग एवरेज आप यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या है, आवली टाइम फ्रेम पे पिछले 8 कैंडल्स का एवरेज निकाल के देगा। क्या कह रहा हूं, अगर मैं 8 का मूविंग एवरेज यूज करता हूं तो इसका मतलब क्या है, पिछले आवली टाइम फ्रेम पे तो पिछले 8 कैंडल्स का एवरेज निकाल के देगा। और 8 कैंडल्स का एवरेज क्या हुआ, पूरा एक ट्रेडिंग सेशन और लास्ट सेशन का 1 घंटा। और इसका मतलब क्या है पता है, अगर कोई भी भाव पहले से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि हर दिन खरीदारी चल रही थी पहले से। जैसे कल प्रीवियस वीक से बिकवाली आ रही है बैंक निफ्टी में, तो लगातार हर 2-3 घंटे में भाव गिर रहा है ना। अगर वो पिछले 8 घंटे से गिरावट कर ही ना रहा हो, एक जगह रुक जाए, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं दोबारा से ऊपर से सेलिंग उठाने जा सकता है, या फिर हो सकता है रुक के सेल कर रहा हो। 2 ही कंडीशन है। तो हम लोग कैसे पहचाने कि क्या ट्रेड करना है। जैसे यहाँ पे ये ऊपर की तरफ गया, यहाँ भी रुका है, अब हम लोग यहीं पे एम पैटर्न का वेट करते, तो ये हाई ब्रेक कर गया, ये यहाँ पे गया है, नीचे आ रहा है, अब ये ऊपर हाई भी तो ब्रेक कर सकता है, दोबारा एक हायर हाई बना सकता है। एम पैटर्न बनाएगा, ये कैसे क्लियर हो, ये क्लियर होगा एवरेज से। देखिए 8 का मूविंग एवरेज किस तरह काम कर रहा है, फिर एक बार समझा देता हूं। पिछले 7 घंटे का औसत और आखिरी दिन का 1 घंटा उठा रहा हूं क्लोजिंग टाइम पे, सबसे जरूरी होता है क्लोजिंग। इसीलिए मैंने 1 घंटे का एवरेज उठाया आखिरी सेशन का, लास्ट सेशन, और पूरे करंट डे के पूरे 7 घंटे के कैंडल्स उठा दिए, 7 कैंडल्स। अगर कोई भी औसत एक बार खरीदारी करके ऊपर गया है कोई भाव, और वो 8 के मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है, एक्सपोनेंशियल होना चाहिए और हाई से लेना चाहिए। अभी मैं प्लॉट करके दिखाता हूं।
सेटिंग में जाना है, लेंथ को 8 करना है, ठीक है। और ये क्लोजिंग से नहीं चाहिए, हाई से चाहिए। देखिए हाई कब बनता है, जहां से जहां तक डिमांड जनरेट की जाएगी, क्लोजिंग तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के बाद होती। तो जितना डिमांड जनरेट हो पाया था खरीदारी से, वही क्या है, हाई है। वही क्या है, दूसरा हाई है। वही क्या है, यहां से यहां तक एक क्लोजिंग मिला, फिर ये देखिए ये एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, फिर ये यहां तक मिला, फिर ये यहां तक। तो क्या चाहिए हम लोगों को, चाहिए हाई चाहिए और एक्सपोनेंशियल रखिए। इसको सिंपल नहीं रखना है, एक्सपोनेंशियल रखना है। अब देखिए पहली चीज क्या हुई, पहली चीज हुई कि प्राइस लगातार 8 मूविंग एवरेज के इसके 8 एक्सपोनेंशियल हाई के नीचे चलता रहेगा। इसको सिर्फ विक्स पे यूज करना है, और कैसे यूज करना है पूरा तरीका बता रहा हूं। एक बार इसको ब्रेक करेगा, अब एक बार ब्रेक हो गया है ना, तो फिर से ब्रेक होगा। 3 बार होता है, आप लोगों को पता है, 2 बार हो गया, अब ये तीसरी बार हो गया, खत्म। अब समझिए, ये पहली बार 8 मूविंग एवरेज, जैसे अभी 8 एमआ हाई के नीचे भाव आ गया है, इसका मतलब क्या है, इसको शॉर्ट कर देना है क्या? नहीं, अभी नहीं शॉर्ट करना है, वेट कीजिए। कब? मैंने कहा कि एम पैटर्न बनेगा, एक बार नीचे आ गया, दोबारा से यहां जाएगा, जैसे हर बार जा रहा था ना, यहां देखिए नीचे आया, दोबारा से गया। अगर यहां से घूमा नहीं, अगर यहीं से रिवर्स होता, रिवर्सल को ट्रेड करते हैं ना हम लोग, तो रिवर्सल का वेट करेंगे कि अगर ये यहां तक जाएगा तो तुरंत टच करते ही शॉर्ट नहीं करना है, ये देखना है कि कोई रिजेक्शन का कैंडल दे रहा है क्या। और दोबारा से अगर आप कोई भी कैंडल नहीं देख पाते हैं, तो इतना ध्यान रखिए कि ये एक बार 8 के ऊपर और निकले, और लौट के जैसे ही दोबारा 8 मूविंग एवरेज के नीचे आएगा ना, ये ऐसे हाई के साथ विक्स का स्टॉप लॉस रख दीजिएगा कि ये अगर विक्स इस हाई के ऊपर विक्स निकला तो ही निकल जाएंगे। और जो प्रीमियम्स आप चाहिएगा, स्ट्रेंगल, आयरन फ्लाई बनाइएगा, आप जो चाहिएगा ट्रेड कीजिएगा, पूरा प्रीमियम बेल्ट होगा सिर्फ एक कंडीशन से, क्या? विक्स को हम लोग ट्रेड करें। देखिए जितना फियर बढ़ा हुआ है ना, इस फियर को हम लोग कूल डाउन करेंगे एम पैटर्न से, कोशिश करेंगे पूरी तरह से। और जैसे ही ये मूवमेंट मिलेगा, कल के सेशन में नहीं करेंगे, एक सेशन फर्स्ट फैब, और कल थोड़ा वेट करेंगे। देखिए सेलर्स थोड़ा सा अवेयर रह के ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस को प्रॉपर रखिए, और प्रीवियस आज का जो डे हाई है, यही आपका एक बिल्कुल क्लियर स्टॉप लॉस है, इससे ज़्यादा कोई एसएल नहीं लेना है आप लोगों को, ठीक है। आज का जो डे हाई है, इसके बाद निकल जाइएगा, शॉर्ट्स को नहीं होल्ड करना है, और फिर वेट करना है किस बात का, कि जब ये एम पैटर्न का फॉर्मेशन, मान लेता हूं यहां से भी ये निकल जाए, 20 तक जाए, फिर एक बार नीचे आएगा, फिर ये यहां से निकलेगा, जहां भी इस एम पैटर्न का फॉर्मेशन मिले विक्स में, सिर्फ शॉर्ट कीजिएगा, आउट द मनी ऑप्शंस को, कोई लॉस नहीं होगा, और फर्स्ट सेकंड फेब को हम लोग सबसे ज्यादा पैसा कमाएंगे, ठीक है। हम लोग 1 फरवरी को पोजीशन लेकर जाएंगे क्लोजिंग टाइम पे, और 2-3 को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जितना प्रीमियम होगा पूरा ले जाएंगे। देखिए हम लोगों को अपने समय के लिए, जैसे हम लोग ट्रेडर हैं, एक ट्रेडर को पहचानना होता है ना, आइडेंटिफिकेशन, कि हम लोगों को करना क्या है। तो हम लोग सेलर हैं, प्रीमियम डिके चाहिए, टाइम का डिके चाहिए, और टाइम डिके हो नहीं रहा है, प्रीमियम हाई है, तो जहां से होगा वहीं से कैच करेंगे। उसके बावजूद हम लोग लॉसेस नहीं बुक कर रहे हैं, लगातार कॉन्जिक्यूटिव सेशंस में प्रॉफिट बुक करते हुए आ रहे हैं। पिछले पूरे हफ्ते में 1 लॉस दिया, उसके बाद जितना लॉस दिया उसका 3 गुना तक बुक कर गए, और उसके पहले पूरे 1 हफ्ते तक प्रॉफिट्स बुक किए। तो लॉसेस से नहीं डरना है। देखिए कल का हाई निकले, लॉस काट के निकल जाएंगे, पहला जो भी आप लॉस काट लें वो सबसे बेहतर होता है। आप समझ लीजिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए 8 एमआ हाई, इसको मैं हटा देता हूँ। कैसे यूज करना है समझ गए हैं सभी लोग, कि 8 के मूविंग एवरेज को लगा लेना है, उसको हाई से सोर्स रखना है, और क्या रखना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रखना है, सिंपल मूविंग एवरेज नहीं यूज करना है। और एम पैटर्न बनने का वेट करने देना है, कि एक बार जो हाई लगा है, दोबारा वहीं से जाके अगर दोबारा से रिवर्सल होने लगे, 8 के नीचे आ जाए, शॉर्ट कर दीजिएगा, आपके टारगेट बड़े होंगे, और यही ऐसा लग दीजिएगा उस हाई के ऊपर, आसानी से हम लोग अचीव करेंगे टारगेट। जैसी पोजीशंस बनेंगी हम लोग जरूर ट्रेड करेंगे। पहले मैंने आपको बता दिया है, लाइव सेशंस में ट्रेड कराऊंगा कल के बाद, 1 फेब और 2 फेब को हम ट्रेड कराएंगे आपको। आप सभी लोग बहुत अच्छे से इन चीज़ों को सीखेगा। देखिए पूरा साल आसानी से गुजरता है, जो इवेंट्स हैं ना वही आपको परेशान करेंगे। ये वो समय है कि मैक्सिमम ट्रेडर्स अपना पूरा पैसा गंवा देते हैं। इस समय जो अपना कैपिटल सेव करके निकल जाए, आप तो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, मैं कहता हूं जो कैपिटल सेवियर हो जाए, आगे पूरा साल उसका है। तो
तो इन सेशंस को बहुत ध्यान से समझा कीजिए कि नियर बाई कोई भी अगर लगा है आपके पास, कोई भी न्यूज़ बेस्ड बाजार है, तो उसमें हम लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं बाजार को, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिंपल ट्रेडिंग सेशंस में 200-300 पॉइंट का मूवमेंट और हम लोग डे हाई डे लो और स्विंग हाई स्विंग लो के स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड कर ले जाते हैं आसानी से, 30-35-40 पॉइंट पर डे बुक करते रहते हैं। अगर मार्केट एक जोन में है तो 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट बुक करते रहेंगे, वहां पे दिक्कत नहीं है, वो तो प्राइजेक्शन से ट्रेड हो जाएगा पूरा। प्राइजेक्शन कब हम लोगों को प्राइजेक्शन से हट के भी चीजों पे काम करना है, वो समय ये है। ये बहुत समझदारी का टाइम होता है एक ट्रेडर के लिए कि आप कर क्या रहे हैं। बायर्स के लिए देखिए, बायर्स के लिए सिर्फ स्टॉप लॉस सब कुछ है, ये बात क्लियर कट माइंड में रखिए। जिसने एज अ बायर स्टॉप लॉस लेने सीख लिए हैं ना, उसने सब सीख लिया है। अब आप बताइए, मैंने आपसे कहा इंगल्फिंग काम कर रहा है, एक बार आप मुझे बता दीजिए इंगल्फिंग नहीं काम कर रहा था पूरे सेशन में। एक बार आप आइडेंटिफाई कर लीजिए इंट्राडे में काम किया, यहाँ पे इंगल्फ हुआ प्राइस नीचे, यहाँ पे इंगल्फ हुआ, एक बार ये एसल हंट किया है फिर नीचे, यहाँ पे ये कैंडल इंगल्फ हुआ, यहाँ से ऊपर, यहाँ पे ये कैंडल इंगल्फ हुआ, फिर ये ऊपर। तो इंगल्फिंग काम कर रहा था सिर्फ, और कुछ भी बाजार में नहीं था। इंगल्फिंग जो ट्रेड कर रहा था, एक बार जिसने कैच कर लिया ना कि इंट्राडे में पैसा बन किस पोजीशन पे रहा है, किस सेटअप पे बन रहा है, ना तो इन्वर्टेड हैमर पे बन रहा है, हैमर पे बन रहा है, किस पे बन किस पे रहा है। देखिए अब मैं आपको बताऊं, आज का एक कैंडल, ये आप कल किसी ना किसी तरह से इस कैंडल का फॉर्मेशन दोबारा देखेंगे और बाजार में इस कैंडल पे बाजार को ट्रेड करते हुए देखेंगे, किसी ना किसी तरह देखिएगा, गौर कीजिएगा। और अमूमन हम लोग इस बाजार के कंडीशन में, देखिए प्रीवियस डे का क्लोजिंग ये है और उसके पहले दिन का क्लोजिंग ये है। प्रीवियस डे क्लोज हाई से हम लोगों ने काफ़ी दूर आज भी क्लोज किया है और ये ट्रेंड लाइन की तरह है। अगर यही ब्रेकआउट होंगे और प्रीवियस डे, अब कल के सेशन के लिए आज का हाई बहुत महत्वपूर्ण है। आज के हाई का निकलना मतलब कि सेलर जो है वो ब्रेक कर दिया जा रहा है बायर्स के द्वारा। कल जहां से सेलर ने सेलिंग किया ना, उस प्राइस को काटना है, तो वही हम लोगों का स्टॉप लॉस जोन है। उसके ऊपर किसी ट्रेड को होल्ड नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस काटिए, निकल जाइए, सिंपल। अब देखिए सेशन है, आप लोग, अगर कोई भी ट्रेडर अपने लॉसेस से डरता है ना बुक करने से, ये सबसे बड़ी तकलीफ है किसी के भी लिए। ध्यान से सुनिए इस बात को। आप सोचिए, बजट सेशन है, कल के दिन 4000 पॉइंट का अगर मूवमेंट हो जाए और आपके पास 43,000 भी सेल है, तो उसका प्रीमियम क्या होगा समझ पाते हैं? 1200-1300 पॉइंट प्रीमियम होगा अगर 44,000 पहुंच गया तो, और 43,000 सेल है तो 1000 पॉइंट मूवमेंट होगा अगर 44,000 पहुंच गया तो। 1000 पॉइंट इंट्रिंसिक वैल्यू, सेल क्या कर लेंगे आप? 30, 35, 40 पॉइंट। तो स्टॉप लॉस सबसे बड़ा, देखिए बायर्स के लिए स्टॉप लॉस जरूरी है, वो तो छोटा स्टॉप लॉस जरूरी है। आपको कम से कम अपना ट्रेंड रिवर्सल पे अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, आप लोगों के पास 42,000 शॉर्ट था, मैंने सुबह बुक कराया क्या नहीं, मैंने और पोजीशंस को ऐड कराया। जब बाजार ऊपर की तरफ जा रहा था और पोजीशंस ऐड करा रहा था कि शॉर्ट कीजिए, मुझे पता है एक हाई लगेगा, वो हाई लगने के बाद अगर वो हाई ब्रेक होता है फिर दिक्कत है। तो मैंने कहा एक बार जब ये नीचे की तरफ बाजार आ गया तो फिर यही स्टॉप लॉस थे, अब यही एसएल है, अब कुछ नहीं रखना है। कल के सेशन के लिए भी जो लोग शॉर्ट करके बैठे, यही स्टॉप लॉस है, निकल जाइएगा, उसके बाद छोड़ दीजिएगा बाजार को। जितना बाजार लेगा पूरा वसूल कर लेंगे अगले सेशंस में हम लोग। लेकिन अगर आप ट्रेड होल्ड करके ले गए, एसएल नहीं काटा है, फिर तकलीफ हो जाएगी। फिर आप बहुत रिग्रेट करेंगे बाद के समय में कि मैंने छोटे से स्टॉप लॉस के चक्कर में मैं कैसे, कभी कभी हो जाता है, आप लोगों के मैसेज आते हैं, फिर मैं उस चीज़ को रियलाइज़ करता हूँ। आप लोग पूछ लेते हैं, हालांकि कई ट्रेडर्स को मैंने देखा वो मैसेज करके पूछ लेते हैं कि क्या एसएल रखना है, और मैंने बता दिया ये स्टॉप लॉस रखना है। उसके बावजूद आप लोग वो एसएल नहीं कट करते हैं और फिर बाद में मैसेज करते हैं कि सर अगर वही एसएल ले लिया होता तो बहुत अच्छा रहता। कारण क्या है पता है क्यों नहीं करते हैं? मैंने एक बार आपको स्टॉप लॉस बताया, मान लीजिए कि 100 पॉइंट्स रखना है, अब वो 100 पॉइंट्स गया और उसके बाद दोबारा नीचे आ गया, फिर मैंने कहा 50 पॉइंट्स रखना है, फिर आपका एक बार वो 50 लग गया, फिर वो नीचे आ गया। तो आपको क्या लगता है ना कि एसएल ही ले रहा है सिर्फ, और उसके बाद ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है। और जहां आपने तीसरी बार मैंने कहा 50 पॉइंट्स एसएल रखना और आपने नहीं कट किया तो ये 500 हो गया। अब बताइए, ये 50-100 कमा लेते, यहाँ पे 50 कमा लेते, मैक्सिमम आपका सेलिंग प्रीमियम ही आप अर्न करेंगे, और इस 100 और 50 के चक्कर में एक ट्रेड में आप देकर चले गए हैं 500 रुपए। इसका क्या मतलब है बताइए? एक सेलर को 500 पॉइंट्स अर्न करने के लिए कितना समय चाहिए जो एटीएम सेल कर रहा है? हम लोग एक वीक में, इससे पहले हम लोग कैलकुलेट करते थे 130 से 40, 150 पॉइंट बुक करते हैं जब आउट द मनी सेल करते हैं तब।
एक हफ्ते में आप 140-50 पॉइंट बुक कर रहे हैं और एक ट्रेड में अगर आप इतना बड़ा लॉस दे दें कि आप 2-3 हफ्ते का लॉस दे दें, सोचिए आप एज अ साइकोलॉजिकल लेवल कितना पीछे पहुंच जाएंगे। फिर आपको वो 30-40-50 पॉइंट का प्रॉफिट ही अच्छा नहीं लगेगा। इस बाजार में रुकने का एकमात्र तरीका है छोटे लॉसेस को कट करना। प्रॉफिट राइड हो जाए, प्रॉफिट डूब जाए, उसके बाद भी पोजीशन लॉस में हो ना, तो कोशिश कीजिए कितनी जल्दी उसको कट किया जाए। बड़े लॉसेस से बचना है। आज का आपका प्रॉफिट गया है, कोई तकलीफ नहीं, कल का प्रॉफिट जाए कोई तकलीफ नहीं, किसी भी सेशन में आपके प्रॉफिट चले जाए कोई दिक्कत नहीं होता है ट्रेडर को। वो बस शॉर्ट टर्म पैनिक है कि आपने लॉस लिया है, उतनी देर आपको परेशानी है। कल जैसे ही फ्रेश आप पोजीशंस लेंगे वो सब रियलाइजेशन दूर हो जाएगा। लेकिन आपने उस 50 पॉइंट के बदले अगर 500 का एसएल कट कर दिया ना, फिर कोई रियलाइजेशन नहीं, फिर आप पूरे हफ्ते और पूरे महीने ट्रेड करेंगे और आपके माइंड में एक ही चीज चलेगी। ये माइंडसेट इस तरह से बिल्ड किया जाता है हम लोगों की। देखिए, इंसानी फितरत और संरचना भी कुछ इसी तरह से है कि जहाँ घाव होता है वहीं पर उंगली जाती है। तो कोशिश कीजिए खरोच लगे, घाव मत बन पाए, नहीं तो आप पूरे दिन उसी को सहलाते रहेंगे, कोई मतलब नहीं। माइंड हमेशा वहीं रहेगा उस एसएल पे जो आपने एक बार लॉस दे दिया। और 500 कमाने के चक्कर में आप लोगों ने मैक्सिमम लॉस किस चक्कर में किए हैं बताइए? कि जो लॉस किया है उसको कवर कर लिया जाए। लॉस गया वो गया, वो आपका पैसा ही नहीं है। आपको पूरा माइंडसेट अलग रखना होगा। आज जो आप लॉस कर रहे हैं आप सोचिए उसको रिकवर करेंगे नहीं। रिस्क प्लान कीजिए, जो गया सो गया, जो आ गया वही आपका है सिर्फ। तो क्या करना होगा? आपने गवाया तो दूसरे को कम कमाने दीजिए ना, तो आप कम गवाइए, आप लॉसेस को कम कर लीजिए। मैं लॉसेस पे बहुत बात करता हूं, हर एक सेशन में करता हूं। वो की ऑफ सक्सेस है। देखिए, प्राइजेक्शन को आप कितना भी रिलेट कर लीजिए, कितना भी ट्रेड कर लीजिए, आपके 5-6 ट्रेड सही जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपने ढील दिया ना लॉस कट करने में, वो एक ट्रेड में आपका पूरा ले जाएगा पैसा। 2-3 ये गोल्डन रूल्स है सर। आपने मॉर्निंग प्रॉफिट किया, एक बार पैसा कमा लिया ना, तो शाम तक कोशिश कीजिए कि वो पूरा गवा के नहीं जाना है, कुछ ना कुछ। अब ग्रीन ही क्लोज करेंगे पोजीशंस, चाहे जो हो जाए। अगर एक बार बायर प्रॉफिट बुक कर लेता है फिर वो लॉस में नहीं बंद करता है सेशन को। नेक्स्ट ट्रेड लॉस, नेक्स्ट ट्रेड लॉस, क्लोज, ट्रेड ही नहीं करेंगे। कल जितना कमाया है उससे कम गंवाने की कोशिश करेंगे। यही तो तरीके हैं आपके प्रॉफिटेबल होने के, सिंपल है। और इसके बाद फिर प्राइस एक्शन देखते हैं कैसे आप लॉस में रहते हैं। कोई भी एक हफ्ता दिखा दीजिए आपका पीएनएल लॉस में हो, इतना ही फॉलो करना है। कल आपने अगर 4,000 कमाया है, आज पहले ही सोच के बैठिए कि 2,000 से ऊपर पैसा गया अगर बाजार में, उसके बाद ट्रेड क्लोज कर दूंगा, नेक्स्ट सेशन में बैठूंगा। इससे क्या होगा? आपका माइंडसेट बिल्कुल बिल्ड रहेगा। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करेंगे। रिवेंज ट्रेडिंग में कितना पैसा जाता है ओवर ट्रेड में आप लोगों का, कि हर मूवमेंट को ट्रेड करना चाहते हैं। ये बायर्स का मार्केट है। मैंने आइडेंटिफिकेशन बताया आपको कि विक्स का फर्स्ट कैंडल हाई बाइंग कीजिए, जिधर मूवमेंट मिले उधर बाइंग कीजिए। पागल हाथी की तरह दौड़ता है बाजार जब मोमेंटम होता है। आप जिधर आपको मिले उधर बाइंग कीजिए। प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर ट्रेंड चलेगा, ट्रेंड के बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ मूवमेंट मिलता है। लॉस पे बहुत काम करना है सर, ध्यान रखिए इस बात को। अब देखिए, यहाँ पे इंगल्फ कर रहा है प्राइस, तो इंगल्फ जहां जहां, इस कैंडल को ध्यान रखिएगा। मैंने आपसे क्या कहा, ये जो कैंडल है रिजेक्शन का, ये कल कहीं भी आपको फॉर्मेशन मिलता है, हाई का स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर इसका ये इन्वर्टेड हैमर की तरह है, हैमर की तरह मिले तो लो का एसएल रखिएगा, और जितना मूवमेंट मिले ले जाइएगा। अगर फर्स्ट आवर का कैंडल आपको ऐसा ही मिलता है, देखिए आज की तरह ही कैंडल मिले ना, तो बोथ साइड ट्रेड करेंगे बायर्स, फिर से वही कंडीशन होगा जैसा आज का है। और अगर फर्स्ट कैंडल में आपको वही बॉडी साइज और उसको कंपेयर कर लीजिएगा, बॉडी साइज बहुत छोटा हो जाए तो समझ लीजिएगा रेंज बाउंड मार्केट। अगर बॉडी साइज बहुत बड़ा है तो समझ लीजिएगा मोमेंटम वन साइडेड है, उधर ही चल रहा है। सेंटीमेंट को ट्रेड करना है इस समय। प्राइस एक्शन में दूर स्टॉप लॉस रखने हैं। मैं क्यों इतनी दूर एसएल पे बैठा हूं? मुझे पता है ये सब कुछ हंट कर सकता है, अपना पैसा हंट नहीं कर सकता। इसने खुद सेल किया है ना यहां से ये पूरा 1400 पॉइंट। अगर बायर नहीं होगा तो सेलर किसी को ट्रैप करने नहीं जाएगा, अब सभी को ट्रैप करेगा, अपने पैसे को थोड़ी ना ट्रैप करेगा। इस सेलर को काटने कोई बायर ही आना चाहिए, तभी इसके ऊपर हाई के ऊपर क्लोज होगा, बाकी कोई कंडीशन ही नहीं। तो क्या कैसा स्टॉप लॉस रखना है? बड़े टाइम फ्रेम का।
चलिए ठीक है, और एक दो कंडीशंस पे मैं बात कर सकता हूँ, 1 मिनट वेट कीजिए। ठीक है, लगभग लगभग चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। हाँ, आयरन फ्लाई के लिए मैंने और बोला होगा आप लोगों से। आयरन फ्लाई वो किस कारण से है, विक्स का आपको मैक्सिमम, देखिए आयरन फ्लाई इस समय डिप्लॉय करेंगे ना तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है, दोनों बातें ध्यान रखिएगा, तो ही डिप्लॉय कीजिएगा क्योंकि प्रीमियम हाई है। अगर आप यहाँ पे आयरन फ्लाई में अभी एट द मनी आपको शॉर्ट करना चाहिए 44,200 के आसपास, 44,200 के कॉल पुट अगर आप शॉर्ट करेंगे तो समझ लीजिए कि यही प्रीमियम ऐड करेंगे तो लगभग यही प्रीमियम मिलना है। ये हो गया 639 1100 पॉइंट मान लीजिए, और 1100 पॉइंट ऊपर और 1100 पॉइंट नीचे, ऊपर का कॉल नीचे का पुट अगर बाई करने जाएंगे हैच के लिए तो वहाँ भी आपको 150 रुपया देना पड़ जाएगा। तो ये जो 150 दोनों तरफ देना पड़ जाएगा ना, ये बीच का वैक्यूम होगा आपका लॉस का जोन। तो ये 300 पॉइंट लॉस का मतलब हो गया सीधा सा 7500। तो अब मैं आपको बता देता हूँ 7500 से 8500 आपका रिस्क आएगा आयरन फ्लाई जो भी आप डिप्लॉय करें इस समय, 7500 से 8500 जो आपका रिस्क आएगा। लेकिन रिवॉर्ड कितना होगा, रिवॉर्ड इससे डबल से ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ से हटा दीजिए अगर ये 300 पॉइंट तो 3 3 6 लगभग 800 पॉइंट के आसपास मान लीजिए कि आपका 750 भी मानते हैं ना, तो रिस्क रिवॉर्ड 1:2.5 आ रहा है कि एक के बदले 2.5 मिलने की संभावना है। 8,000 जाने को है तो लगभग आप समझ लीजिए कि 18, 19, 20 हज़ार के आसपास आपकी प्रॉफिट होने की संभावना है। और ये भी संभावना है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है बाजार 44,000 और 41,000 के बीच में क्लोज करे। तो पोजीशन को इस तरह डिज़ाइन कीजिएगा कि 41,000 तक आपके लॉसेज ना हो। आपका जो जोन होता है ना प्रॉफिट का, ये जो इस तरह से बनेगा आपका आयरन फ्लाई, तो ये जो आपके लेग होते हैं दोनों लेग जहाँ तक आपके स्प्रेड होते हैं, तो ये जो स्प्रेड का लिमिट है ये 41,000 को इधर टच कर रहा हो और इधर 39,500 या 39,400 200 के आसपास पहुँच रहा हो इस तरह से। हालांकि इतना नहीं हो पाएगा। अगर 800 पॉइंट आपको मिल रहा है तो आप 800 पॉइंट कर पाएंगे कैसे, 44,400 अगर आप करते हैं तो 400 पॉइंट, ये 400, इतना जोन नहीं मिल पाएगा आपको। जोन मिल सकता है 800-900 पॉइंट मैक्सिमम। तो अब अगर आप 200 का डिप्लॉय करेंगे तो 800 ऊपर 4100 हो जाता है, नीचे 39,500 तक मिल जाएगा, 39,400 तक। अगर 44,200 का करेंगे तो 39,400 नीचे मिल जाएगा मैक्स, वहाँ तक कोई लॉस नहीं, और ऊपर 800 मिल जाएगा। तो लगभग ये जोन आपका अच्छा खासा ठीक है। चलिए लगभग लगभग चीज़ें क्लियर होंगी। सर बीच में टोक रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? और सर बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। हाँ मैं बता। ये कह रहा था सर कि अगर अपन मंथली करें तो कर सकते हैं क्या आयरन फ्लाई? नहीं अभी देखिए, थोड़ा सा आप फर्स्ट फैब को क्लोजिंग टाइम पे कीजिएगा, फिर आप आसानी से कीजिएगा जब ट्रेड ना और हो। सर ये विक्स बड़ा अगर अपन उसका तो कल भी प्रीमियम थोड़ी ना लेना मेल्ट होने चाहे वाले हैं। बेनिफिट के। हाँ, कल भी प्रीमियम मेल्ट नहीं होगा, ध्यान से सुनिए। कल अगर अपसाइड मूवमेंट हुआ अच्छा तो ही मेल्टिंग की संभावना है, और अपसाइड मूवमेंट कब होगा, जब आज का हाई ब्रेक होगा। तो उस तरह से हम लोग पोजीशन को ट्रेड करेंगे जो भी मिलेगा। अगर हाई ब्रेक करेगा तो आज के जो लो लगे हुए हैं ना, ये कॉल ऑप्शंस हम लोग शॉर्ट करते हुए ऊपर बढ़ेंगे, पुट ऑप्शंस, ठीक है, ट्रेंड के साथ जाने की कोशिश करेंगे। और अगर आज का हाई कल ब्रेक नहीं होता है तो हम लोग पोजीशंस को थोड़ा वेट करके जैसा संभव होगा उस तरह से ट्रेड करने की बाजार को कोशिश करेंगे। और मैक्सिमम प्रीमियम मेल्ट होगा 11 बजे के बाद फर्स्ट फैब। वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, आप देखेंगे एक एक कैंडल 300, 400 पॉइंट के बन रहे होंगे। अगर वन साइडेड मूवमेंट आया तो मूवमेंट के साथ जाना है। जब तक 41,000 ब्रेक नहीं होगा तो फिर आप पोजीशन को मंथली ले लीजिएगा, और मैक्सिमम प्रीमियम वहाँ पे डिके करेगा फिर क्लोजिंग टाइम पे, ठीक है। हाँ सर मैं वही सोच हाँ रहा तो था आप, कि अगर रेंज बड़ी हो जाएगी मंथली में तो अपन विक्स का बेनिफिट ले सकते हैं हाँ जब कूल डाउन बिल्कुल होगा तो। आसानी से ले सकते हैं। हाँ ये मैं सोच हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर आपको मूवमेंट नहीं मिलता है, रेंज बॉन्ड अगर आपको बजट सेशन लगता है, फिर आप प्लान करेंगे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है आप प्रॉफिट ले जाएंगे। अभी थोड़ा रिस्क हो सकता है कि वन साइडेड मूवमेंट में आपका हिट कर देगा वो स्प्रेड फ्लैग जो भी है आपके, जितना रेंज होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए